बच्चों फिफ्थ टाइप की हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे वो होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन होगी जिस रिएक्शन के होने के साथ साथ या होने के बाद हीट रिलीज होती है। दैट मींस एक साइड रिएक्टेंट होते हैं, दूसरी साइड प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। आप लोगों को मैंने बहुत बार समझाया, रिएक्टेंट्स कुछ सब्सटेंस होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, देन वी गेट प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जब रिएक्शन होगी उसके बाद जब प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट रिलीज होगी, और उस रिएक्शन को ही जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो आप लोग डेफिनेशन सुनो। रिएक्शन व्हिच आर accompanied by evolution of heat, the reaction which are accompanied by evolution of heat, is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूं जो बहुत फेमस एग्जांपल है। वो फेमस एग्जांपल सभी के साथ होता है। सभी के साथ होने का मतलब बायो से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने की प्रक्रिया। बच्चों उस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने का मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसके अंदर होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका रिएक्शन की टर्म्स में। मीथेन गैस CH4 प्लस। बच्चों जो मीथेन गैस है जब ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ प्लस 2O2 गिव्स क्या मिलेगा बच्चों? CO2 प्लस 2H2O। आप लोग एक बार चेक कर लो, कार्बन एक था, कार्बन एक है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल थे, 2 यहां पे 2 यहां पे, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल थे, वो यहां पे। अब इस रिएक्शन में ये तो मिला मुझे CO2 और H2O, ये भी गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में। चाहो तो आप लोग G और G लिख दो। बच्चों पानी का मैंने आप लोगों को बताया वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में तब होगा। ऐसा नहीं कि पानी हमें हवा में मिल रहा है, मतलब इसका यही है कि पानी जो होगा वेपर्स की फॉर्म में गैस ही बोलते हैं उनको। प्लस इसके साथ साथ क्या होना जरूरी है? हीट। क्योंकि मैंने रिएक्शन में यही लिखा है डेफिनेशन में, द रिएक्शन व्हिच आर accompanied by evolution of heat। जो हीट के रिलीज होने के साथ साथ कंप्लीट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है 2Mg प्लस O2। 2Mg प्लस O2 gives 2MgO प्लस हीट। बच्चों जब भी आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आते हो, रिएक्ट कराते हो, तो जो वहां पे रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों फिफ्थ हमारा जो एक्सोथर्मिक के साथ था वो था एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? द रिएक्शन which occur by, जो की होती है by absorption of heat is known as क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी? वो रिएक्शन होंगी जो रिएक्शन होती है हीट के एब्जॉर्ब होने की वजह से। हीट जैसे जैसे हम रिएक्शन को कराने के लिए, दैट मींस हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन को कराने के लिए कहीं ना कहीं हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों हीट मतलब एनर्जी, एक तरीके से इनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
ज्यादातर वो एनर्जी हीट की फॉर्म में चाहिए होती है। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसका एग्जाम्पल इतना फेमस एग्जाम्पल है कि सोचो आप क्या हो सकता है। सभी को पता है वो एग्जाम्पल, सभी को, जनरली हम जो है सभी को पता होता है। आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, हमें एग्जाम्पल पता होता है पर हम लोग सोच नहीं पाते। वीडियो को पॉज करो, सोचो 2 मिनट के लिए और फिर बाद में आंसर सुनना। चलो मैं आंसर बता देता हूं बच्चों। फोटोसिंथेसिस। आप हमें सबको पता है कि प्लांट कैसे करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, पानी को लेते हैं नीचे से जड़ों से अपने, और देन रिएक्शन करते हैं, फूड बनाते हैं, अपना मटेरियल बनाते हैं। दैट मींस उसकी रिएक्शन किसके थ्रू हुई? सनलाइट के थ्रू। तो यहां पे इसका एग्जांपल क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या एग्जांपल होगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो रिएक्शन वाला है। जो सेकेंड एग्जांपल होगा वो होगा 2HgO। 2HgO। He मतलब मर्क्यूरी, तो ये क्या हो गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करेगा ये? मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेगा? जब यहां पे मैं हीट दूंगा, प्लस हीट गिव्स 2Hg प्लस O2, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों क्लियर है? ये अभी हम लोगों ने 5 की 5 टाइप की रिएक्शन देख ली है और सबके प्रॉपर एग्जांपल देखे, सबके प्रॉपर की पॉइंट बोलते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख चुके हैं। नाउ टॉपिक नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, उसको देख। तो बच्चों हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमें पता चला था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी, उसके आइडेंटिफिकेशन देखे कि हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन सच में हुई या नहीं हुई। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, उसे रिप्रेजेंट करना सीखा। देन फिर हम लोगों ने उसी टॉपिक के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा। उसी टॉपिक के अंदर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल से देखा, सोल्व करा उनको, और 3-4 एग्जांपल हम लोगों ने होमवर्क में लिए। नाउ टॉपिक नंबर 2, उस टॉपिक नंबर 2 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन देखी। उन 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिफ्थ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये सब रिएक्शंस देखी 1 बाय 1। इनके सबके एग्जांपल देखे, प्रॉपर की पॉइंट देखे, समझाऊं सबको। नाउ लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड है कोरोजन। आप लोगों का कोरोजन टॉपिक है। कोरोजन के साथ साथ इसमें रेंसिडिटी भी होता है। फिलहाल हम लोग कोरोजन को देखते हैं। बच्चों डेफिनेशन आप लोग यहां पे है ही, देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन वैसे तो सभी को पता है, कोरोजन मतलब जंग लगना, और जंग लगता है किसकी वजह से? एयर की वजह से, कि आप किसी मेटल को हवा में छोड़ दो, एयर की वजह से, वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से, वहां पे प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर कुछ केमिकल की वजह से वो मेटल के साथ रिएक्ट करता रहेगा और उसके बाद उसी के दौरान कुछ नई लेयर बनेगी, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। एक बार प्रॉपर्ली डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन, वो फिनोमिना जिसमें मेटल्स आप लोगों के धीरे धीरे खराब होने शुरू हो, ईटन हो मतलब खत्म होने शुरू हो, बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल। बच्चों की पॉइंट कौन कौन से की पॉइंट है? एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है, एयर है या केमिकल्स है, वो मेटल के साथ धीरे धीरे प्रोसेस करना शुरू करते, रिएक्शन करना शुरू करते, और इसी फिनोमिना को हम कोरोजन बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं आयरन आर्टिकल का, लोहे का कोई भी एक सामान हो उसका एग्जांपल देखते हैं। शाइनी होता है जब नया होता है, शाइनी चमकता है बहुत ज्यादा। रेडिश ब्राउन कलर होना शुरू होता है जब वह ओल्ड हो जाए, कुछ टाइम बाद, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद कैसा हो जाता है? कुछ ब्राउन सा हो जाता है, रेडिश ब्राउन सा। दैट मींस यही कोरोजन है। सिल्वर में देखते हैं एग्जांपल, बहुत शाइनिंग होती है चांदी में, बट
आफ्टर सम टाइम ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग जमना शुरू हो जाती है। तो बच्चों इसी को कोरोजन बोलते हैं। इसके कुछ इफेक्ट्स भी है, कोरोजन के कुछ इफेक्ट्स भी है, 2-3 इफेक्ट देख लेते हैं। कोरोजन का पहला इफेक्ट क्या है बच्चों? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, भाई कार की जो बॉडी है उसे डैमेज कर रहा है, या फिर आयरन से बना हुआ जितने भी पार्टिकल है सभी को डैमेज करता है। आयरन से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को वो डैमेज करता है, जितने पार्ट्स हो गए। सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट है इसका इफेक्ट, हमारे इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में हर साल कई मिलियंस ऑफ टन्स वेस्ट होता है। किसकी वजह से? कोरोजन की वजह से। ये सेकंड इफेक्ट है कि वेस्टेज हो रहा है, कि वो यूज ही नहीं हो पा रहा। क्लियर बच्चों? अच्छा आप लोगों को इसमें एक नोट बताऊं अलग से, ऐसा नहीं है कि कोरोजन हमेशा नुकसान देता है, 99% तो नुकसान करता ही है, बट 1% केस में एल्यूमिनियम, इसके केस में कोरोजन यही फिनोमिना नुकसान नहीं फायदा करता है बच्चों, नुकसान नहीं फायदा करता है। नाउ रेंसिडिटी, इसमें चार्जिंग नहीं है। रेंसिडिटी, तो बच्चों रेंसिडिटी में जिस तरीके से कोरोजन के अंदर लोहे को प्रॉब्लम आती है या फिर मेटल्स को प्रॉब्लम आती है, सेम ऐसे ही रेंसिडिटी प्रोसेस के अंदर फूड मटेरियल्स को प्रॉब्लम आती है। फूड के जो चीजें होती हैं फूड से रिलेटेड उनमें प्रॉब्लम आती है। देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन अभी देखा था, ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स। बच्चों फूड मटेरियल्स के अंदर जो ऑयल और फैट है उसमें प्रॉब्लम आती है। किसकी वजह से? स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। जो फूड मटेरियल है हमें पता कैसे चलता है कि ऑक्सीडेशन हो गया, वो खराब हो गया? उसमें जो टेस्ट होगा वो एक तो गड़बड़ हो जाएगी, आप खाओगे आपको मजा नहीं आएगा, दूसरी उसमें बड़ी अजीब सी स्मेल आती है और उस स्मेल की वजह से हमें पता लग जाता है कि खराब हो गया सामान। बोलते ना भैया क्या सामान उठा के ले आया, दैट मींस जो सामान उठा के लाया उसमें कमी नहीं है बच्चों, प्रॉब्लम है वहां पे रेंसिडिटी प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? स्लो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छी बात है कि ये हो जाता है, दैट्स व्हाई हमें पता चल रहा है कि वो आइटम खराब है, उसको खाना नहीं है। क्लियर? तो प्रिवेंशन, हर चीज के लिए प्रिवेंशन होती है, बचाव होता है कि कैसे हम बच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है? एयर टाइट कंटेनर यूज करो। दैट्स व्हाई हम लोग जब खाने के नमकीन, बिस्कुट या कुछ भी फूड आइटम होते हैं तो प्लास्टिक के या फिर गिलास के आइटम को कस के टाइट करते हैं ढक्कन को उनके, ताकि एयर ना जा सके। दैट्स व्हाई एयर टाइट कंटेनर भी बोलते हैं। उनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल जो पैकेजिंग का प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उनके कंपैरिजन में। उनमें हल्की सी एयर चली जाती है नॉर्मल वालों में, पर एयर टाइट पैकेजिंग में नहीं जाती, कंटेनर में नहीं जाती। सेकंड, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। आप क्या करो, खाना बनाओ, पकाओ, उसके बाद जब बच गया तो उसको फ्रिज में रख देते हैं हम लोग, लो टेम्परेचर। फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है, उसी प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो खाना फिर से खराब नहीं होता, सुबह को हम लोग यूज कर लेते हैं उसको नाश्ते में, हालांकि करना नहीं चाहिए। थर्ड, पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, एयर के बदले उसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। आप बच्चों जो चिप्स खाते हो, लेज, अंकल चिप्स या जो भी हो, उन सब कुरकुरे हो या कुछ भी हो, उन सब में एग्जांपल के तौर पे हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं एयर को हटा के। उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों से रेंसिडिटी और ये कंप्लीट चैप्टर आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को जो ये मैंने सब कुछ पढ़ाया इसके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, तो आप लोग बच्चों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो चीजें मैंने समझाई है प्रॉपर वे में आप लोगों को रिटर्न में नोट्स मिल जाए, वो सब चीजें मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नोट्स भी है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ रही है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बच्चों इसी के साथ साथ में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मुझे आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है तो अभी जो चैप्टर चल रहे हैं हम लोगों के 1 बाय 1 करके,
तो उसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग एनसीईआरटी को भी फोकस कर पाओ। हालांकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, पर एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी फोकस कर पाओ एनसीईआरटी थ्योरी के साथ साथ। क्लियर बच्चों?